दोस्तों निफ्टी ओपन हुई 18,118 पे और निफ्टी ने क्लोजिंग दी 18,104 के पास। फाइनली जो है दोस्तों निफ्टी ने एक हाई बनाया आज के दिन 18,161 का और लो बनाया 18,064 के आसपास का। तो निफ्टी काफी नैरो रेंज में आज के दिन ट्रेड की है और जैसा कि निफ्टी एनालिसिस संडे के दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि निफ्टी पिछले 4 सप्ताह से जो है इनसाइड बार कैंडल बना रही एक नैरो रेंज में शिफ्ट हो चुकी है। आइदर साइड एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, तो इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। बट आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया ऑटो सेक्टर की जो स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका करेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब उसके अंदर एक रिवर्सल आने की पूरी पूरी संभावना, एक बड़ा प्रॉफिट जो है जनरेट हो सकता है। तो उस स्टॉक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और कितना गिर सकता है, अगर ये गिरता है तो, और कहां से इसका रिवर्सल बन सकता है और किस लेवल तक हमें टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करना है। दोस्तों चलते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आज की एनालिसिस देख सके और हम निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाले हैं ताकि कल के लेवल्स हमें पता चल सके। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के कंटेंट जब भी मैं बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम और एमएसएम बुलेटिन प्रोग्राम जो कि एक प्रीमियम प्रोग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एप्लीकेशन लोड करके देख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ मात्र 2000 रुपीज में अगर आपको सीखना है तो उसको इनरोल कर सकते हैं और मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं वो जानना है तो मात्र 333 रुपया पर मंथ के एवरेज से आप जो है एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ऐसे वीडियोस देता हूं, लर्निंग वीडियो, जिससे आपको पता चल सके कि मैं क्या खरीद रहा हूं और मैं क्या बेच रहा हूं, उसके पीछे माइंडसेट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से की जाती है और स्टॉप लॉस किस तरीके से लिया जाता है, सारी तरीके वहां पे बताए जाते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज की हमारी एनालिसिस। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है 23 का यहाँ कारोबार दिखाई दे रहा होगा। एफआईज ने जो है कैश मार्केट में मात्र 219 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो कि एक वक्त था कि दोस्तों सेलिंग की है, सॉरी, एक वक्त था कि यहाँ पे जो है 2000 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी, उससे नीचे आएंगे तो और सेलिंग थी, बट यहाँ पे सेलिंग काफी कम लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मार्केट की सेलिंग को लेकर न्यूट्रलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईज ने कैश मार्केट के अंदर 434 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईज ने जो है 858 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 6395 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 2239 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ओवरऑल ये जो है मार्केट को लेके यहाँ पे जो है बाइंग कर रहे हैं, तो ये एक तरह का जो है डाटा अगर मैं कहूं दोस्तों तो बोलिश है। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आगे क्या एनालिसिस। दोस्तों अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है निफ्टी के एनालिसिस, उसके बाद हमारा जो स्टॉक है जिसका हम आज चर्चा करने का प्लान कर रहे हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरीके से हुई है और फाइनली एक रेड कलर का स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाकर निफ्टी ने क्लोजिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर ये तीनों कैंडल को देखें एक तरीके से और समझने की कोशिश करें तो इस कैंडल को छोड़ के बाकी ये कैंडल एक रेंज बाउंड रही, ये कैंडल, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा डिसीजन होने का प्लान चल रहा है कि भाई हमें जाना किस तरफ। देखिए अभी वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं, ये पिछला वीक, उसके बाद का वीक लास्ट जो अभी गया है और अभी जो ये मंडे की आज कैंडल तो कंप्लीट हुई नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड ही मार्केट रहने की कोशिश कर रही थी और फाइनली अब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा स्लाइटली बुलिशनेस इसके अंदर आई हुई है। तो कल के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए एक डाटा निकल कर आता है, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि मार्केट ने गैप ओपन हुई, देख पा रहे हैं, उसके बाद पहला जो कैंडल है उसने काफी लो बनाया एक नीचे आने के बाद और फिर फाइनली जो है सेकंड कैंडल इसको ब्रेकआउट किया, इस लेवल तक गई अगेन और उसके बाद फिर नीचे सीधा एक करेक्शन, फिर अगेन
वापस से एक अप मूव, फिर करेक्शन। तो ओवरऑल जो ओपन के बाद जो इसने क्लोज किया था उसी लेवल पे फाइनली मार्केट रही और उसके अंदर ही इसने एक्सपायरी की। अब देख रहे हैं तो ओवरऑल ये अगर मूव हम देखने की कोशिश करें तो इस मूव का इटसेल्फ कोई, तो अगर हम देखें दोस्तों तो यहां से आपको क्लियर कट संकेत मिलेंगे कि जब तक मार्केट कल 18,160 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकती तो हम लोग बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। और मार्केट अगर 18,070 के नीचे आती हुई नजर आती है, इस लेवल के नीचे, तो ही हम बेरिश ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मार्केट को इस रेंज में रखने की कोशिश आज की गई है, तो कल भी की जा सकती है, ठीक है। बाकी गैप अप गैप डाउन इस तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, उस ट्रेड के बारे में ऑलरेडी मैंने रेंज दे दिया है संडे को। संडे का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको काफी कुछ वहां पर देखने मिलेगा। अब चलते हैं आज के एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा एनालिसिस है आयशर मोटर। उसके फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो 87,677 करोड़ का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी ऑटो सेक्टर की। और आपको पता है टू व्हीलर में बुलेट जो है बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसका करंट प्राइस 3,203 रुपीज के आसपास चल रहा है। हाई इसने बनाया था 3,890 का, लो बनाया था 200 का। अब देख पा रहे हैं 52 वीक हाई और लो। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी 0.66% देती है और 10 इयर्स का एवरेज पी 39.5 है और इस वक्त हमें ये उससे कम पी पर मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि 37.6 पी पर ही अवेलेबल है माल, एवरेज पी से सस्ते में। आरओसी देखेंगे 18.3 है, आरओई 14.0, डेप्ट इक्विटी से 0.01 और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पे 49.2% के आसपास है, जो कि अनप्लीज है। इन्होंने बिल्कुल भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि मार्च 2020 के अंदर 49.28% की होल्डिंग थी, जो कि एज इट इज अभी भी स्टैग्नेंट है। एफआईज की होल्डिंग 27.71 के आसपास थी, जो कि 29.85 हुई है, यानी 1% के आसपास होल्डिंग इंक्रीज हुई है। डीएस की होल्डिंग 11% के आसपास है, जो कि 9.96, यानी 1% इन्होंने होल्डिंग को डिक्रीज किया है। पब्लिक की होल्डिंग 11.75 थी, जो कि 10.85 हुई है, तो 0.9% के आसपास होल्डिंग पब्लिक की भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं होल्डिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं पैदा हुआ है। अब चलते हैं प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों पैदा हुआ उसको देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोग्राम का मैंने बताया आपको प्रीमियम प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, ये आप मात्र 1,000 रुपीज में सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 महीने तक वैलिडिटी रहती है और ये स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिसको आप जो है अगर इनरोल करते हैं तो मात्र 2,000 रुपीज में 12 हफ्ते तक जो है मैं जूम पर आकर लाइव आपको संडे के दिन जो है स्टडी कराने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। मेरा वो कोर जो स्ट्रैटेजी जो मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस प्रोग्राम को आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आयशर मोटर एक जमाने में देखा जाए तो एक तो मल्टी बैगर है, इसकी हिस्ट्री तो बहुत फेमस है, सबको पता है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे कोरोना से पहले 2021 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा और लंबा डाटा दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये डाटा देखिए, देखिए एक जमाने में करेक्शन कंप्लीटली इसके अंदर चालू था। मैं वीकली टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ तो अच्छे से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल भी हम घाई नहीं करते। अब ये आप देखेंगे चार्ट इसका दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि एक बहुत बढ़िया चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बेहतरीन चार्ट, ये देखिए ह्यूज कंसोलिडेशन, उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ आप देख इसकी चाल देखिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस लेवल पे 2018 से ऑटो सेक्टर में एक करेक्शन शुरू हुई और इसने एक लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आना इसने शुरू किया। आप देख पा रहे हैं लोअर लोज बनाता, फिर कोरोना कार्यकाल में जो है इसका एक फाइनली लो बना और ये लो के बाद फिर एक हायर हाई बनना शुरू हुआ। इस हाई को जो ब्रीच किया इसने इस लेवल पे ब्रीच किया और हायर हाई बनने के बाद ये ऊपर की तरफ गया और फाइनली इस हाई के आसपास करीब करीब आते आते इसने फिर एक जो है करेक्शन, एक कंसोलेशन कंप्लीट किया
इस कंसोलिडेशन के बाद, ये कंसोलिडेशन पीरियड अगर आप समझें तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। 2021 फर्स्ट मंथ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2022 6 मंथ, तो लगभग लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 1.5 साल का कंसोलिडेशन चला, और फाइनली जो है 2022 के अंदर, और यहाँ पे एक ह्यूज जुलाई के अंदर जो है एक ब्रेकआउट हुआ और वापस ऊपर की तरफ गया। फाइनली अगेन जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। आप देख पाएंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक जो है डिमांड जोन क्रिएट होने की पूरी पूरी संभावना हमें दिखाई दे। देखिए यहाँ पे एक एज अ रेजिस्टेंस, अगेन एज अ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर अगेन ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। क्या वापस ये 3000 आ सकता है? यानी 3000 आएगा तो इस लेवल पे आएगा? बिल्कुल आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। दोनों बातें। बट दोस्तों यहाँ पे जिस वक्त यहाँ एक खड़ा है 3200 के आसपास, तो एक चीज याद रखिए कि ये इसके पास खड़ा है, ये इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो 80% चांस है कि शायद 3000 पर ये ना आए। ठीक है, 80% चांस है कि 3000 पर ना आए। तो किस तरीके से काम करना है? ये डिमांड जोन तो बेहतरीन आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहां से ये ऊपर की तरफ निकलता है दोस्तों, एक छोटा सा स्टॉप लॉस यानी 2900 का स्टॉप लॉस अगर आप ले लेते हैं, 2900 का एसएल लेकर अगर आप इसके अंदर काम करना चाहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा ले लीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ये आराम से अपने लाइफ टाइम हाई को वापस से टच करने की ताकत रखता है। 3750 के आसपास जो बड़ी आसानी के साथ ये जा सकता है। उसके बाद जो है अपनी जो है लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद फिर इसकी जर्नी किस तरीके से होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल पे देख सकते हैं, इस लेवल को देख सकते हैं, अगेन इस रैली को देख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे चार्ट में मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज समझ में आ रही है कि ये जो है ना बहुत अच्छा प्राइस एक्शन का मूवमेंट करता है। जब तक ये अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है ना, इसका पूरा पैटर्न स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके से चलते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि वो जाना किस तरफ चाह रहा है। बट इस चार्ट के अंदर एक क्लियर कट संकेत है कि अगर ये अपने इस हाई को ब्रेक करता है तो बड़ी आसानी के साथ इसको वापस सपोर्ट लेके फिर इसको लो को, इसके हाई को तोड़ेगा, और ये बिल्कुल इस तरीके से चलने की कोशिश करेगा। अब समझ रहे, मैं वापस से अगेन बताता हूं, इस तरीके से ये चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके हाई को तोड़ा तो फिर हमारे जो है स्टॉप लॉस आपको किस तरीके से ट्रेल करना है, मेरे वीडियोस में मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली साउंड है, पैसा कहीं डूबेगा नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद आप ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए इसके साथ कमाते रहिए, खुश रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे मार्केट के बारे में मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एमएसएम बुलेटिन का लिंक है, और हमारे जो है ट्रेड विथ मजहर के एप्लीकेशन का भी लिंक है, तो आप जाके नीचे से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मेरा किसी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन लिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा।